हेलो माय फूडीज। तो आज हम बनाएंगे साउथ एशियन की मोस्ट पॉपुलर रेसिपी जिसका नाम है चिकन जलफ्रेजी। इसको एक्चुअली बंगाल में ज़्यादा बनाया जाता है, पर ये रेसिपी पूरी दुनिया में बहुत ही पॉपुलर है। जितना इसका नाम मशहूर है उससे ज़्यादा इसका टेस्ट है। तो इस रेसिपी को आपने इस तरीके से ज़रूर बनाना है। आप यकीन जाने आपको ये रेसिपी इतनी पसंद आने वाली है, इतनी पसंद आने वाली है कि आप बाकी चिकन की सारी रेसिपी को भूल जाएंगे। आइंदा से आप इसी तरीके से चिकन बनाएंगे। तो चलें बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और रेसिपी की तरफ चलते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चिकन जलफ्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए हाफ कप कुकिंग ऑयल। देन मैंने यहाँ पर ली है 2 मीडियम साइज़ की प्याज और उसको मैंने बारीक सा इस तरीके से चॉप कर लिया है। ठीक है, इसको शामिल कर देंगे और इसको थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। ज़्यादा हमने इसको कुक नहीं करना, बस हमने इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है। तो ये देखें प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी है। तो इसमें अब हम डालेंगे 1 बड़ा खाने वाला चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। ठीक है, इसको भी शामिल कर देंगे और इसको भी अच्छे तरीके से इसके साथ मिक्स कर देंगे ताकि ये थोड़ी सी सौते हो जाए। चलें जी, प्याज अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ केजी चिकन। तो यहाँ पे मैंने लिया है बोनलेस चिकन और उसके साथ 3-4 बूटियाँ मेरी बोन्स के साथ भी थी, तो मैंने वो भी इसमें शामिल कर दी है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते जाएंगे और चिकन को इसमें शामिल कर देंगे। चिकन को शामिल करने के बाद हमने चिकन को इतना पकाना है कि चिकन का कलर मुकम्मल चेंज हो जाए। ठीक है, तो ये देखें चिकन ने कलर अपना चेंज कर लिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे विनीगर। तो तकरीबन यहाँ पर 3 टीस्पून के करीब मैं विनीगर यूज़ करूँगी। ठीक है, विनीगर शामिल करने के बाद आपने इसको 1 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पका लेना है ताकि विनीगर अच्छे तरीके से पक जाए। ठीक है, मेरे घर में ये सबकी मोस्ट फेवरेट रेसिपी है और मेरी खुद की भी मोस्ट फेवरेट रेसिपियों में से एक है। तो आपने इस रेसिपी को मिस नहीं करना, एक बार ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप दही ली है और इसको अच्छे तरीके से फेंट लिया था। देन मैंने इसमें शामिल कर लिया है। ठीक है, दही शामिल करने के बाद आपने अगेन दही के साथ चिकन को पकाना है जब तक कि चिकन का जो वाटर है वो अच्छे तरीके से उबल ना जाए। ठीक है, इसमें थोड़ा सा उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो ये देखें दही का पानी अच्छे तरीके से उबलना स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे जीरा पाउडर। ये सारी स्पाइसेस शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। चलें जी, मसालों की अच्छी तरीके से मिक्सिंग करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे हाफ कप वाटर। मैंने उसी प्याली में वाटर डाला था जिससे हमने दही शामिल किया ताकि हमारी कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो। पानी शामिल करने के बाद हमने इसको कवर कर देना है जब तक कि चिकन हमारी अच्छे तरीके से टेंडर ना हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह चिकन हमारी अच्छे तरीके से टेंडर हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि इसका पानी भी अच्छा खासा ड्राई हो चुका है, ग्रेवी हमारी थिक सी हो चुकी है। तो इस स्टेज पर हमने फ्लेम को मीडियम टू लो कर लेना है और अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 3 टीस्पून सोया सॉस। साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे 3 टीस्पून चिली सॉस। देन हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो केचप। तो यहाँ पे मैंने 5 टीस्पून टोमेटो केचप लिया है और इसको भी हम इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साथ साथ पढ़ते जाएंगे। सॉसेस डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे कुछ वेजीज के बिना ये रेसिपी बिल्कुल अधूरी है। वेजीज इस रेसिपी की असल जान है। तो वेजीज में मैं यहाँ पर ऐड करूँगी कैप्सिकम। तो मैंने यहाँ पर 2 कैप्सिकम्स लिए थे और उसको मैंने इस तरीके से क्यूब्स में कटिंग कर लिया है और 2 ही मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उसको भी मैंने इस तरीके से स्लाइस में कटिंग कर लिया है और 1 मैंने टमाटर लिया था जिसके सीड्स को मैंने निकाल कर और उसको क्यूब्स में कटिंग कर ली है। और ये मैंने थोड़ी सी अदरक ली थी, इसको हम बाद में शामिल करेंगे। पहले हम इसमें वेजीज ऐड कर लेते हैं और वेजीज को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। एक बार मैं आपको और बताती चलूँ कि ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। इतनी मज़े की बनेगी कि आप बस उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे। अगर आपने चिकन जलफ्रेजी ट्राई की हुई है पहले तो आपको पता होगा कि चिकन जलफ्रेजी इतनी मज़े की और इतनी लजीज होती है। और अगर आपने ट्राई नहीं की तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपकी फेवरेट होने वाली है और आप इस रेसिपी के फ़ैन बनने वाले हैं। तो वेजीज को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टीस्पून गरम मसाला और हाफ टीस्पून ही हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर और अगेन हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे।
लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे लेमन। तो यहाँ पे मैंने एक लेमन लिया था और उसके जूस को मैंने इसमें निचोड़ लिया था, ठीक है। तो बस जी मज़ेदार सी रेसिपी रेडी होने लगी है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको मिलने वाली है मेरे चैनल पर मज़ीद मज़े की रेसिपीज़। चलें जी, अब हम इसमें ऐड कर लेंगे थोड़ा सा अदरक और 3-4 साबित हरी मिर्ची, और अब हम इसको कवर कर देंगे। 5 मिनट के लिए हम इसको दम पे लगा लेंगे। तो ये देखें 5 मिनट के बाद हमारी चिकन जलफ्रेजी खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मैं आपको यकीन के साथ कहती हूँ कि आपने आज से पहले इतनी मज़े की चिकन जलफ्रेजी नहीं खाई होगी। तो इस रेसिपी को आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमेशा हंसते मुस्कुराते और मेरे रेसिपीज़ को लाइक करते रहें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।